सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं और जो ना शुभ है ना मंगल है वो करती हैं सावधान। आपको शुभ दिखाने, मंगल बताने और सावधान करने मैं हूं शुभम सिंह और आज हम बात कर रहे हैं चार धाम यात्रा की, जिसमें श्रद्धालुओं का आंकड़ा नए रिकॉर्ड की तरफ इशारा कर रहा है। केदारनाथ मंदिर के कपाट खुले 4 दिन हुए हैं, लेकिन आंकड़ा 1 लाख पार कर चुका है। आज आपको केदारनाथ मंदिर के साथ बद्रीनाथ धाम में जुटे श्रद्धालुओं को भी दिखाएंगे। बद्रीनाथ की यात्रा में पहली बार सुरक्षा का जिम्मा ITBP को दिया गया है। इसके अलावा यात्रियों की सुविधा के लिए क्या नए इंतजाम हैं वो भी आपको बताएंगे। आखिर में बात उत्तराखंड के मौसम की भी होगी, क्योंकि भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर नदी नालों में उफान आया है, रास्ते बंद हो गए हैं। अभी 3 दिन तक मौसम का मिजाज ठीक नहीं रहेगा। ऐसे में चार धाम जा रहे यात्रियों के लिए मौसम विभाग की एडवाइजरी क्या है, आगे आपको वो भी बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं बाबा बर्फानी से, जिनकी पहली तस्वीर इस वक्त आप GNT पर देख सकते हैं। अमरनाथ यात्रा शुरू होने में अभी 2 महीने का वक्त है, लेकिन उससे पहले बाबा बर्फानी के दर्शन आप कर लीजिए। ये पवित्र अमरनाथ गुफा में हर साल प्राकृतिक तौर से बनने वाली शिवलिंग की पहली तस्वीर है, जो आपको आज हम दिखा रहे हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि शिवलिंग ने अब की बार बड़ा आकार लिया है। इस साल 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। आज ही जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष मनोज सिन्हा ने इस साल की अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। यात्रा के रास्ते पर बर्फ को साफ करने का काम शुरू कर दिया गया है। ट्रैक को यात्रियों के चलने लायक बनाने का काम लगातार जारी है। हालांकि पूरे रास्ते पर भारी बर्फबारी के चलते इस काम में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद भी अमरनाथ यात्रा के लिए भक्तों के उत्साह में कोई भी फर्क नहीं आया है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार 3,60,000 से अधिक लोग पंजीकरण करा चुके हैं अमरनाथ यात्रा के लिए और इसमें और लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। केदारनाथ मंदिर के कपाट 4 दिन पहले खुले और भक्तों का आंकड़ा 1 लाख के पार कर चुका है। 5 मई को करीब 14,000 यात्री केदारनाथ पहुंचे और आंकड़ों के मुताबिक करीब 38,000 यात्री अभी रास्ते में हैं। आप समझ सकते हैं कि केदारनाथ में भक्तों का यह आंकड़ा नए रिकॉर्ड बनाने वाला है। ऐसी ही तस्वीर बद्रीनाथ धाम की भी है, जहां आज 26,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। इसमें 9,000 महिलाएं शामिल हैं। आपको बता दें, आज उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी बद्रीनाथ धाम पहुंचे और भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालुओं ने राज्यपाल का स्वागत किया। जिलाधिकारी ने मास्टर प्लान के तहत श्री बद्रीनाथ धाम में विभिन्न चरणों में होने वाले निर्माण कार्यों की जानकारी राज्यपाल को दी। बद्रीनाथ में इस साल पहली बार सुरक्षा की जिम्मेदारी ITBP को सौंपी गई है। इसके अलावा यात्रियों की सुविधा के लिए क्या नए इंतजाम हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। शोभा ही कुछ ऐसी है बद्री विशाल के दरबार की कि आंखें हटती नहीं। महात्म्य कुछ ऐसा है इस मंदिर का कि श्रद्धालुओं का तांता लगा है। आस्था कुछ ऐसी है इस पवित्र पावन तपोभूमि से कि रास्ते की हर चुनौतियों का सामना करते हुए हजारों की तादाद में भक्त चले आ रहे हैं। हम करनाल से आए जी। करनाल से आए, दर्शन हुए नहीं? हाँ जी, हो गए, बहुत अच्छे से दर्शन हुए और इतनी बहुत ज्यादा ठंड भी है, फिर भी लोग वहाँ बहुत उत्साह दिखा रहे हैं, बहुत जोश में, बहुत जोरों शोरों के साथ में परमात्मा के आस्था के प्रति बहुत वो है। तब तो कुंड में आपने स्नान किया? हाँ जी, स्नान किया जी। अंदर जब जाकर के आपने दर्शन किया तो कैसा? बहुत अच्छा महसूस हुआ। मैं आपको ये बता नहीं सकता कि मैं कैसा महसूस कर रहा था, कैसा फील कर रहा था। मतलब साक्षात परमात्मा के सामने देखकर आंखों में आंसू आ जाते हैं कई बार। करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर चमोली में अलकनंदा नदी के किनारे है भगवान विष्णु का ये धाम। इस धाम को संतों ने मुक्ति प्रदा कहा है, योग सिद्धि माना है, विशाला तीर्थ कहकर पुकारा है। तपस्या की भूमि है ये। मान्यता है कि आदि शंकराचार्य ने 9वीं शताब्दी में बद्रीनाथ को तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित किया और तब से पूजा अर्चना का सिलसिला चलता आ रहा है। ये शास्त्र कोई साधारण धाम नहीं है। ये जो धाम है
शास्त्रों में लिखा गया बहु निशंति तीर्थानी दिवो भूमि रसासुचो बद्री सदृश तीर्थम न भूतो न भविष्यतो। इसके जैसे तीर्थ न था, न होना है, न होगा। अष्टम भूवैकुंठों में एक भूवैकुंठ बद्रीनाथ धाम को कहा गया है। इस धाम की मर्यादा है 6 मास पूजते देवता 6 मास पूजते मानवा। 6 महीने ये भूमि देवताओं द्वारा पूजी जाती है, 6 महीने मनुष्यों द्वारा पूजी जाती है। अभी जो कपाट खुल गए भगवान के ब्रह्म मुहूर्त में सुबह रवि पुख्य नक्षत्र में भगवान के कपाट खोल दिए गए हैं। वैशाख मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी जो भगवान का मुहूर्त था, उस मुहूर्त पर कपाट खोले गए हैं। बड़ी तादाद में भक्त बद्री विशाल के दर्शन के लिए आ रहे हैं, इसलिए सुरक्षा को लेकर सरकार और प्रशासन दोनों सतर्क है। बद्रीनाथ यात्रा मार्ग पर पहली बार ITBP जवानों की तैनाती की गई है, जो पुलिस वालों के साथ मिलकर ट्रैफिक कंट्रोल भी कर रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में दर्शन के हजारों गाड़ियां इस यात्रा मार्ग से बद्रीनाथ धाम पहुंच रही हैं। इस बार सबसे बड़ी बात है, एक नई चीज इस यात्रा मार्ग पर दिखाई दे रही है, जो वो है ITBP के जवान इस समय जोशीमठ और बद्रीनाथ धाम में सुरक्षा में तैनात हो गए हैं। हजारों गाड़ियां यहाँ पे इस समय बद्रीनाथ धाम के लिए आती है और इस रास्ते से जो है वापस लौटने वाली गाड़ियां वापस लौटती है। ऐसे में अब यहाँ पे पुलिस के साथ साथ ITBP के जवान सुरक्षा में तैनात हैं, वो यहाँ पे ट्रैफिक भी संभालेंगे। हालांकि जो जांचें हैं गाड़ियों में कौन आ रहा है, किस तरह से आ रहा है, वो सभी चीज़ अब इनके हवाले देखने को मिल रही है। 2 बटालियाँ जहाँ बद्रीनाथ धाम में लगाई गई है, वहीं जोशीमठ पूरे क्षेत्र में चाहे वो बद्रीनाथ धाम जाने वाला रास्ता हो, वहाँ पे भी ITBP के जवान लगे हैं। यहाँ से गाड़ियाँ वापस ऋषिकेश की ओर जाती है, यहाँ पे भी ITBP के जवान मुस्तैदी के साथ लगे हैं। ITBP की 2 बटालियन बद्रीनाथ धाम में और 1 बटालियन बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग और जोशीमठ में तैनात की गई है। जोशीमठ में सबसे अधिक सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। यहाँ चप्पे चप्पे पर ITBP और उत्तराखंड पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। हर चौराहे पर 2 से 3 जवान यात्रियों की सुरक्षा में तैनात हैं। बद्रीनाथ धाम में भी पुलिस के 350 से अधिक जवान हैं। यहाँ ITBP की 2 बटालियन मंदिर परिसर और बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड पर तैनात हैं। बद्रीनाथ की यात्रा में सुरक्षा तो पुख्ता है ही, इसके साथ ही यात्रियों को तमाम सुविधाएं भी मुहैया कराई जा रही हैं। इस 4 धाम यात्रा को आरामदायक और सुरक्षित बनाने के लिए इस बार उत्तराखंड सरकार ने कई जरूरी कदम उठाए हैं, जिससे श्रद्धालुओं को सफर के दौरान और दर्शन के लिए ज्यादा परेशानी न उठानी पड़े। जिसकी एक तस्वीर बद्रीनाथ धाम में भी इस बार देखने को मिली है, जहां केदारनाथ की तरह ही दर्शन के लिए टोकन सिस्टम लागू किया गया है, जिसके तहत तीर्थ यात्रियों को मंदिर में दर्शन के लिए टाइम स्लॉट दिया जा रहा है, ताकि लोगों को ज्यादा देर लाइन में न लगना पड़े। जो यात्री रजिस्ट्रेशन करा के आ रहे हैं ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से, उनको धाम में बने 3 स्लॉट काउंटरों पर स्लॉट दिया जा रहा है और स्लॉट देने पर उनको उसमें टाइमिंग की व्यवस्था की गई है और उसी टाइमिंग के अनुसार उनके दर्शन की व्यवस्था भी है। आप देख सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के भी चाक चौबंद यहाँ पर व्यवस्था की गई है। किसी तरह से तीर्थ यात्रियों को कोई परेशानी न हो, इस बात का खासा ख्याल रखा जा रहा है। उसके साथ ही जो यहाँ पर जो पर्यावरण को लेकर के और साथ में कचरा प्रबंधन को लेकर के जो बात की जा रही है, वो भी यहाँ पर जो है यमुनोत्री मंदिर समिति के द्वारा और साथ में जो स्थानीय प्रशासन है, नगर पंचायत गंगोत्री है, माकूल व्यवस्था यहाँ पर की गई है। कहाँ से आए हैं आप? चित्रकूट बांधा। कैसा लग रहा है इस पर व्यवस्था? बहुत अच्छा, माँ की बहुत अपरंपार कृपा रही हम लोगों के ऊपर कि हम लोग इतना अच्छे से आ गए यहाँ। राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन के द्वारा अच्छी व्यवस्था है और बहुत ही इन लोगों का स्वभाव इतना अच्छा है, कुछ कहने को नहीं। क्योंकि हम यमुनोत्री भी गए, यमुनोत्री से यहाँ आए, गंगोत्री भी आए, गंगोत्री में भी रुके और जो भी लोग मिले यहाँ बहुत ही सभ्य मिले हैं हमको, बहुत ही अच्छा। कहाँ से आए हैं? अमेरिका से गंगोत्री के दर्शन। अमेरिका से? अरे वाह। तो ये मेरी बहन आए, दोनों जन। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। कहाँ पर? वैसे कोई अभी तक कुछ दिक्कत नहीं। यात्रियों के लिए इस बार एक अच्छी सुविधा ATM की है। बद्रीनाथ में अभी बैंकों में ATM की सुविधा नहीं है, लेकिन इसकी वजह से यात्रियों को पैसों की दिक्कत न हो, इसलिए उत्तराखंड ग्रामीण बैंक द्वारा मोबाइल वैन से ATM की सुविधा दी जा रही है। फायदेमंद चीज है और बहुत अच्छी सुविधा इस बार ही देखने को मिल रही है। ये सुविधाएं निरंतर अगर यहाँ पे चलती रही तो ये यात्रियों के लिए और हम सभी यहाँ के लोकल लोगों के लिए ये एक उत्साह का और एक बहुत अच्छा माहौल होगा यहाँ पर। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कंपनी को, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक को, कि उन्होंने जो यहाँ पर ये प्रोग्राम किया वो अपनी मशीन लगाई है। मोबाइल ATM का फायदा ये है कि जहाँ भी इसकी जरूरत महसूस होगी ये जा सकता है। जोशीमठ से बद्रीनाथ धाम तक इसका इस्तेमाल किया जाएगा।
देवभूमि की इस 4 धाम यात्रा में हर साल तीर्थयात्रियों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। ऐसे में श्रद्धालुओं की इस बढ़ती भीड़ को देखते हुए राज्य सरकार ने बीते वर्षों से सबक लेते हुए कई सुविधाओं का विस्तार किया है और कई नई व्यवस्थाएं लागू की हैं, ताकि 6 महीने चलने वाली इस तीर्थ यात्रा पर आने वाले लोगों को सुरक्षित और सुलभ दर्शन कराया जा सके। जोशीमठ से कमलनयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तीर्थयात्रियों में उत्साह, उमंग और ये जोश है देवभूमि उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा को लेकर, जिसके शुरू होने के बाद से चारों धाम श्रद्धालुओं से गुलजार है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने दिव्यांगों को 4 धाम यात्रा पर ले जाने का बीड़ा उठाया है। ये हैं गुजरात की रहने वाली अनुजा वैद्य, जो एक पर्वतारोही हैं और ये गुजरात के एक स्कूल के दिव्यांग बच्चों को 4 धाम यात्रा पर लेकर आई हैं। देखिए रिपोर्ट। इस वक्त हम खड़े हैं गंगोत्री धाम से लगे हुए शीतकालीन प्रवास मुखवा मुखीमठ में, जहां तीर्थयात्रियों के वाहन लगातार आवाजाही कर रहे हैं और तीर्थयात्री गंगोत्री धाम में दर्शन करके मां गंगा के दर्शन कर रहे हैं, साथ में यमुनोत्री में यमुना मैया के दर्शन कर रहे हैं। वही कुछ तीर्थयात्री ऐसे भी हैं जो अपने साथ दिव्यांग जनों को लेकर के चल रहे हैं, दिव्यांग युवाओं को लेकर के चल रहे हैं। उनको भी गंगा मैया के दर्शन कराने के साथ साथ प्रकृति के सौंदर्य से भरपूर इस इलाके का उसको दृश्य रूप में उसको जो है आत्मसात करवा रहे हैं। एक बिटिया हमारे साथ है, क्या नाम है आपका? नमस्ते, मेरा नाम है अनुजा वैद्य। हाँ अनुजा, आप बता रहे थे कि दिव्यांग बच्चों को लेकर के आप चल रहे हैं, क्या है ये कॉन्सेप्ट? देखो, ऐसा है कि ये लोग अब स्कूल से हैं, एक गुजरात की एक स्कूल से हैं। अब गवर्नमेंट ने ना जब से एक एक्सीडेंट हुआ तब से बंद कर दिया है कि इनको बाहर स्कूल की तरफ से नहीं ले जा सकते और ऐसा सब। तो इन लोग जैसे नॉर्मल बच्चे होते हैं हम सब, तो हम तो कहीं भी कोई भी कंपनी के साथ कहीं भी चले जाते हैं। अब इनके लिए वो फैसिलिटी हर जगह अवेलेबल नहीं होती ना, और इजी भी नहीं होता है। तो ये कब निकलेंगे बाहर, ये कब देखेंगे दुनिया? तो हमने सोचा इस बार और सब चीजों से अच्छा या कहीं कुछ चैरिटी करने से अच्छा या ऐसा कुछ, इनको खुद अपने साथ लेके चलते हैं, इन्हें दुनिया अलग नजरों से दिखाते हैं और इन्हें नया एक्सपीरियंस देते हैं जो शायद इन्हें नहीं मिलेगा या मतलब इन्होंने नहीं देखा होगा। मैंने ये बेड़ा आपने उठाया है कि कुल मिलाकर के जो लोग दुनिया नहीं घूम पाए और पर्वतीय इन इलाकों के प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव नहीं कर पाए, उनको आप अनुभव करा रहे हैं। एक चीज और आपने बताई थी कि आप एवरेस्टर भी हैं। जी। तो दुनिया में 7 खंड है, 7 खंडों का एक हाईएस्ट पीक है, तो वो 7 मैंने किए हुए हैं। तो मेरे 7 समिट्स हो गए हैं। और मेरे साथ मेरी सिस्टर है जिसने उनमें से 4 मेरे साथ किए हैं। अच्छा, आपके पेरेंट्स भी आए हैं? हाँ जी, मेरे पेरेंट्स भी हैं और वो दोनों भी माउंटेनियर्स हैं और उन्हीं की प्रेरणा से मैं कर पा रही हूँ। बहुत बढ़िया। कौन पेरेंट्स? अच्छा, आप हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनीता वैद्य है और मैं 2 बेटियों की प्राउड मदर हूँ, जो दुनिया की सेकंड सिस्टर्स हैं जिन्होंने साथ में एवरेस्ट क्लाइंब किया। महिला सशक्तिकरण को लेकर के माँ और बेटियां दोनों परचम लहरा रही हैं, कुल मिलाकर हम ऐसा भी कह सकते हैं। और अब आखिर में बात मौसम की करते हैं, जिसे लेकर 4 धाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को सावधान रहने की आवश्यकता है। अचानक तेज बारिश की वजह से कई जगहों पर नदियां झरने में उफान आ चुका है। पानी के तेज बहाव से ट्रैफिक रोकना पड़ा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन तक उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में आंधी, तूफान और भारी बारिश की संभावना है, इसलिए यात्रियों को आगाह किया गया है। नदियों के पास नहीं जाने की सलाह दी गई है। रिपोर्ट देखिए। मौसम का रुख बदला तो नजारा बदल गया। पहाड़ों में घनघोर घटा का असर देख लीजिए। बादल झूम के बरसे, पानी पहाड़ों से नीचे उतर आया और रास्ता बंद हो गया। तस्वीरें उत्तरकाशी की है, जहां यमुनोत्री नेशनल हाईवे के पास बसे पंजीकरण केंद्र के पास भारी बारिश के बाद तस्वीर कुछ ऐसी हो गई। आंधी तूफान के बाद घटा जमकर बरसी, ओले भी गिरे, पानी का बहाव नाले में तब्दील हो गया और थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी मच गई। करीब आधा घंटे की बारिश में ही पानी ने यात्री वाहनों को रोकने के लिए लगाए गए बैरिकेड्स को पार कर लिया।
यात्रियों के पंजीकरण और स्वास्थ्य जांच केंद्र में तैनात कर्मियों को वहां से हटना पड़ा। ये तो अभी ट्रेलर है। उत्तराखंड में जो बारिश शुरू हुई है उससे आषाढ़ जैसा माहौल बन गया है। कई जिलों में बीते 3 दिन से झमाझम बारिश हो रही है। बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। और मसूरी के कैंपटी फॉल पर जो तस्वीर दिखी वो हैरान करने वाली थी। झरने के पानी में मलबा आने लगा जो लोगों की दुकानों में घुस गया। हालात देखते हुए पुलिस ने पर्यटकों को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया और फॉल में आवाजाही पर रोक लगा दी गई। हालांकि 2 घंटे में झरने का जलस्तर सामान्य हो गया। दूसरी तस्वीर देहरादून के माल देवता की है। सोंग नदी में भारी बारिश के बाद मलबा आ गया और नदी का जलस्तर भी काफी बढ़ गया। माल देवता में नदी किनारे पिकनिक पर आए कई लोगों ने समय रहते खुद को बचा लिया। हालांकि रेस्क्यू टीम पहुंच गई थी। इसी तरह अचानक हुई तेज बारिश के बाद ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर मौजूद शिवपुरी में पहाड़ों से मलबा नीचे आ गया। मलबे की वजह से रास्ता बाधित हो गया। मूसलाधार बारिश के कारण कई जगह पेड़ भी टूटकर गिर गए और नतीजा ये हुआ कि सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। उत्तराखंड में 8 मई तक मौसम खराब होने की चेतावनी जारी की गई है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, गढ़वाल, देहरादून, पौड़ी, गढ़वाल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार में गरज और तूफानी हवाओं के साथ बारिश के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी के लिए 7 और 8 मई को रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं 5 से 8 मई तक नैनीताल, उधम सिंह नगर, देहरादून, चमोली, पौड़ी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य में 4 धाम यात्रा चल रही है, इसलिए मौसम विभाग ने यात्रियों को संभल कर यात्रा करने के लिए आगाह भी किया है। यात्रियों को नदी किनारे जाने से बचने के लिए कह दिया गया है। बिल्कुल, देखिए बारिश की एक्टिविटी के लिए जैसे पहले बोला था कि 6-7 तक तो कंटिन्यू करेगी, इस तरह हमने बोला ही था। और उसमें अब देख रहे हैं आज आपकी 5 तारीख है मई की, तो 5, 6, 7, 8 तक की अगर देखें तो ज़्यादातर जगह बारिश है। 8 में हालांकि थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन अंदर के डिस्ट्रिक्ट में अच्छी खासी बारिश हो रहेगी। तो आज अगर देखें तो अनेक जगहों तक में प्रदेश में वर्षा मिलेगी और हल्की से मध्यम मिलेगी। और इसके साथ जो वार्निंग है, आजकल जो थंडरस्टॉर्म होते हैं तो उसमें खासकर ये देखा गया है कि शॉर्ट ड्यूरेशन में जो है 3-4 सेंटीमीटर रेन मिल जाती है और उससे कहीं ना कहीं दिक्कत फिर हो जाती है, चाहे घाट गधेरे में एकदम से पानी बढ़ जाना या कहीं छोटे मोटा जो फिर लैंडस्लाइड या बोल्डर्स वगैरह गिरना, इस तरह की चीज देखी जाती है। 4 धाम यात्रा के लिहाज से मौसम का मिजाज मायने रखता है। तेज बारिश की वजह से पहाड़ी इलाकों में रास्ते बंद हो सकते हैं, इसलिए यात्रियों को इसका ख्याल रखना भी होगा, सावधान रहना होगा। 4 धाम यात्रा का आगाज हो चुका है और 4 धाम यात्रा के बीच मौसम ने जिस तरह से आफत बरसाई है, उससे एक मैसेज सभी यात्रियों को, तीर्थ यात्रियों को जाता है कि बरसात के दौरान यात्रा करने से बचें। मौसम विभाग भी अगले 48 घंटे में उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में तेज बारिश का अनुमान लगा रहा है। इसको देखते हुए आज से यानी कि 5 मई से और 8 तारीख तक ऑरेंज अलर्ट और कुछ क्षेत्रों के लिए रेड अलर्ट भी घोषित किया है। इसको लेकर मौसम विभाग लगातार चेतावनी भी जारी कर रहा है। देहरादून से गुड न्यूज टुडे के लिए अंकित शर्मा। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा होगा। कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान भी। अभी के लिए मैं शुभम आपसे आपकी शुभ रात्रि की कामना के साथ देता हूं विदा। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।